हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल लर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप इस रिगार्डिंग जो चैप्टर मैंने डिटेल में करवाए हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने चैप्टर को डिवाइड किया है। आप उसे प्लीज़ वॉच कीजिए और उसके बाद ही आप एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और इसे शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को बिना स्किप कीजिए ये ज़रूर देखना कि कैसे एमसीक्यू एनसीईआरटी में से आते हैं, क्योंकि मैंने सेल्फ़ स्टडी से फ़र्स्ट टाइम ऐसे ही जो एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाहती हूँ अपने वीडियोस के ज़रिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2020 जनवरी में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक महान पाषाण कब्रों में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिलाओं के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। जब महापाषाण कब्रें हुए वहाँ पर पुरुषों और महिलाओं को भी दफनाया गया, तो उसमें से ये कैसे पता चलता था कि महिलाओं का कंकाल कौन सा है? तो ये हमने इसका राइट आंसर ढूंढना है। यहाँ पर लिखा है ए हड्डियों की संरचना से, बी कंकालों के साथ मिले आभूषणों से, सी कंकालों के आकार से और कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन से। देखो सभी चैप्टर में क्लियर कट वहाँ पर दिया गया है कि सभी में से खाना पकाने के बर्तन भी मिले हैं। वहाँ पर लिखा गया है कि आभूषण भी मिले हैं। तब के टाइम जो पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो ये तो फिर राइट आंसर हुए नहीं, ये भी राइट आंसर नहीं हुए क्योंकि सभी के कंकालों के आकार सबके अलग अलग थे, ये भी कुछ नहीं पता लगा सकते। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हड्डियों की संरचना से। क्योंकि मैंने वहाँ पर बताया था कि जो लेडीज़ होती हैं वो बर्थ देती हैं, जन्म देती हैं, तो इससे उनकी हड्डियों की संरचना से पता चलता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है केवल ए, बी केवल ए तथा बी, और थर्ड ऑप्शन दिया है केवल ए तथा सी, और डी दिया गया, फोर्थ दिया गया है केवल डी। तो इससे राइट आंसर जो कि है केवल ए ही बनता है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस जो कि है सेम है, सभी में से ये पाए जाते हैं, तो उसका डिफरेंस जो कि क्लियर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, आरंभिक काल के शुरू में आरोही काल के निमित्त में से बताएं। यानी कि आरंभिक काल से शुरू होकर, शुरू से जब से ये काल शुरू हुआ है तब उसे क्रम में लगाना है, एक सीरीज़ में लगाना है। ये भी 2020 जनवरी में ही 2 क्वेश्चन आ चुके हैं एक ही चैप्टर में से। सबसे पहले दिया गया है ए वेदों की रचना की शुरुआत हुई सबसे पहले, बी महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई, सी इनाम गांव में कृषक का निवास हुआ, डी चरक। तो ऑप्शन में दिया गया ए बी सी डी, ए फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन बी सी डी ए, थर्ड सी डी बी ए, और फोर्थ दिया गया है डी सी बी ए। अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियोज़ ये वाले इससे रिलेटेड चैप्टर आपने पढ़े हैं तो आपको ये आंसर क्लियर होना चाहिए कि कौन से क्रम कैसे आएगा। जे अगर पहले वाली वीडियोस आपने सभी देखी हैं तो यहाँ मैं आपको बता देती जाती हूँ कि सबसे पहले जो आया है वो महापाषाण आई, उसके बाद इनाम गाँव, और उसके बाद डी चरक आया, और फिर आया ए वेदों की शुरुआत लास्ट में हुई। तो इससे राइट आंसर फिर कौन सा बनता है? सबसे पहले कौन सा आया मैंने बताया, तो ऑप्शन है बी फर्स्ट, और सेकंड है सी, थर्ड जो है वो है डी, और फोर्थ जो है वो है ए। तो इसका राइट आंसर जो है यही है, तो ये इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या बताया गया है? सही उत्तर का चयन कीजिए, ये बताया गया है। 2016 सितंबर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले ए ये 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, बी इसकी रचना प्रकृति में की गई, सी इनमें से 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है ए बी गलत है, ए और सी दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है सी सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। थर्ड दिया गया है ए गलत है, बी और सी दोनों सही हैं। और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया ए सही है और बी और सी गलत किया गया है। देखो सबसे पहले आपको भी
कोशिश करनी चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं 2 मिनट चुप कर जाऊंगी और आपको सोचने का टाइम दूंगी थोड़ा सा। आप बताइए, वहाँ पर क्लियर कट ये दिया गया है, सेम ही लाइंस वहाँ पर वैसे ही उठाकर बुक में से ली गई है। थोड़ा बहुत ही इसमें जो कि है गलत दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट जो है साफ लिखा गया है कि वहाँ 3500 वर्ष पूर्व ये लिखा गया है। उसके बाद इसकी रचना प्रकृति में हुई, इसकी रचना प्रकृति में नहीं हुई, इसकी रचना जो कि है संस्कृति में की गई। तो ये ऑप्शन जो कि है, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर किया गया है। तो हमने कौन सा, उन्होंने कहा था सही उत्तर को ढूंढिए, सही उत्तर कौन सा हुआ, तो बी तो ऑप्शन गलत है। अब देखो बी गलत कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर तो ए गलत लिखा है, यहाँ पर बी गलत लिखा है, तो फिर इसका मतलब ए और, पर यहाँ पर उन्होंने लिखा है ए और बी दोनों गलत हैं, यहाँ पर लिखा है बी गलत है और ए और सी दोनों सही हैं, तो राइट आंसर फर्स्ट वाला ही बनता है। तो आई होप आपको इस तरह क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कैसे आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्थ, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। 2015 फरवरी में ये क्वेश्चन आया। फर्स्ट है अर्थवेद, सेकंड धर्मशास्त्र, थर्ड युर्वेद और फोर्थ है अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर जो है वो है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में की गई। हमने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा, 2014 सितंबर में ये क्वेश्चन आ चुका है। प्राकृतिक में, सेकंड संस्कृति में, थर्ड ब्रह्मी, फोर्थ ये तो कोई है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर संस्कृति है, क्योंकि हमने पहले ही ये इसका किया हुआ है आंसर। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी डैश बार नाम आया। कितनी बार नाम आया ऋग्वेद और गंगा की नदी में? 2014 फरवरी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 1000, सेकंड ऑप्शन है 100 बार, थर्ड ऑप्शन है 12 बार और फोर्थ है 1 बार। तो इसमें भी बिल्कुल बुक में क्लियर ही ये लाइंस दी गई है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है वो है फोर्थ, एक बार ही आया इसका। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में 3 देवता खासकर प्रमुख थे। 2013 जुलाई में ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन कौन से? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, सेकंड अग्नि, इंद्र तथा सोम, थर्ड है इंद्र, वरुण तथा रुद्र और फोर्थ है अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो रुद्र तो हमने कोई इसका नाम ही नहीं पढ़ा, ये तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया। अब ये बचे हमारे पास 2 ऑप्शंस, आप इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर जो होगा वो है अग्नि, इंद्र तथा सोम, इसका राइट आंसर है। फर्स्ट पैरे में ही दिया गया है ये बुक के चैप्टर में जब स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट है 8th, संस्कृति को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश कहते हैं। 2013 जुलाई में ये आंसर आ गया, सॉरी एग्ज़ाम में ये आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत आर्य, सेकंड भारत यूनान, थर्ड भारत यूरोप और फोर्थ है भारत अरब। ये भी सेकंड चैप्टर के सेकंड पैराग्राफ में ये क्वेश्चन का आंसर साफ क्लियर कट वहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही लिखा गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है भारत और यूरोप, क्योंकि संस्कृति भाषा जो कि है भारतीय यूरोपीय का एक हिस्सा माना जाता है। फर्स्ट लाइन ही वहाँ पर दी गई है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि NCERT आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, इसीलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है किस स्थान पर मृत के उत्तर की ओर सिर कर दफनाया जाता था? 2013 जुलाई में ही क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट इनाम गांव, सेकंड बुर्ज होम, थर्ड मेहरगढ़ और फोर्थ है भीमबेटका। क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा इनाम गांव, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में ब्राह्मण जो होते थे वो भिन्न रीति रिवाजों से रस्मों को पूरा करते थे, और ऋग्वेद काल में राजा के पास राजधानी, सेना, महल हुआ करता था। क्या करना है? सही चुनना है। ऑप्शन ए सही है,
बी, सॉरी यहाँ पर 1 आना था और यहाँ पर ए आना था। बी सेकंड ऑप्शन सही है, सी 1 और 2 सही है और डी ना ही 1 सही है और ना ही 2 सही है। कौन सा आएगा? तो यहाँ पर जो कि है, जो सबसे पहले वाला बिल्कुल सही है कि उस टाइम जो कि ब्राह्मण है वो रीति रिवाजों रस्मों को पूरा करते थे। और सेकंड है ब्राह्मण का ऋग्वेद काल में राजा के पास राजधानी सेना महल हुआ करता था। उस टाइम वहाँ पर लिखा गया है नहीं हुआ करते थे। उस टाइम राजा रानी जो भी होते थे उनके पास महिला सेना नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो कि है फिर क्या बन जाता है? फर्स्ट, जो हमने ए ऑप्शन वाला दिया है, बाकी नहीं बनते। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा सही नहीं है? नेगेटिव पूछा है, कौन सा सही नहीं है? अग्नि जो है वो किसका देवता है? आग का। ये तो बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड, सोम जो कि है वो एक पेय रस का देवता है। इंद्र जो है वो पवन का देवता नहीं है। वहाँ पर लिखा गया है इंद्र जो है वो युद्ध का देवता है। इंद्र युद्ध का देवता, इस करके पवन का देवता जो कि है नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी की आराध्या पूजा करते थे? ए ब्यास, बी सतलुज, सी दोनों ब्यास और सतलुज, और डी मतलब कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर वहाँ पर लिखा हुआ है। जब एक कन्वर्सेशन होती है, वार्तालाप उसके विश्वामित्र के साथ, तो वहाँ पर लिखा है 2 पूजित नदियाँ ब्यास और सतलुज। तो इसका मतलब राइट आंसर जो कि है वो ए और बी बनते हैं, दोनों है, क्योंकि इसमें सूकत लिखा गया है। वहाँ पर मेरी आप जब देखेंगे वीडियो फर्स्ट पार्ट 1, वहाँ पर मैंने इसे क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है 13, चरक के बारे में कौन सा सही है? सही बताना है। वह एक विज्ञानी था। बी ऑप्शन है उसने 206 मनुष्य शरीर की हड्डियां बताई। सी उसने हाथों के जोड़ कंडयाल जोड़ की संख्या भी शामिल की। और डी है उसे धग नायक पुस्तक लिखी। तो इसका राइट आंसर जो है, देखो वो विज्ञानी नहीं थे, वहाँ पर उन्होंने लिखा था क्लियर कि वो एक वैद्य थे। लास्ट में पार्ट 2 में आप जाकर देख सकते हो, लास्ट में एक पैरे में दिया गया है। उसने 206 हड्डियों के बारे नहीं बताया गया, उसने 360 हड्डियों के बारे में बताया गया। 360 हड्डियाँ बताई उसने मनुष्य की। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमने क्या चुनना है? हमने सही के बारे पता करना है। उसने हाथों के जोड़ कंडयाल जोड़ की संख्या बताई, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारियाँ की उन्होंने हड्डियों की सारियाँ की संख्या बताई, इसीलिए 360 जो कि हड्डियाँ बना दी। उसने दग नायक पुस्तक लिखी? नहीं, उसने चरक समित नाम की पुस्तक लिखी, यानी कि अपने नाम से ही एक पुस्तक लिखी थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है सी ऑप्शन। या पार्ट 2 में आपको इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है 14, चरक सेहत में मनुष्य शरीर की कितनी हड्डियां बताई? ये मैंने आपको बता दिया है। इसका राइट आंसर जो है वो 360 ही है। नेक्स्ट है सही चुनो। फर्स्ट, जन शब्द लोगों और समूह को दर्शाता है। दास वह लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। तो ऑप्शन ए में 1 सही है, बी सेकंड सही है, सी में दोनों सही हैं, या डी कोई भी नहीं। ये दोनों ही सही हैं, उसमें दिया गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी कौन सा पुरा स्थल है? ब्रह्मगिरी ए महापाषाण काल है, बी हड़प्पा है, सी महापाषाण काल है, और डी जो कि है सभी है। ये जो कि है एक महापाषाण काल है, क्योंकि ब्रह्मगिरी में 33 सोने के मनके के साथ एक कब्र मिली थी एक व्यक्ति की। तो वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर मैंने पूरा चैप्टर समझाया हुआ है। मैं आपको यही बार बार बता रही हूँ, पहले आप चैप्टर पढ़ें, उसके बाद एमसीक्यू आप खुद सॉल्व कर कर देखें कि कैसे एमसीक्यू बनते हैं और कैसे इसका आंसर आप मिलेगा। नेक्स्ट है इनाम गांव के बारे में कौन सा सही नहीं है? नेगेटिव पूछा है, नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं नेगेटिव वाले पहले से ही अंडरलाइन आप एग्ज़ाम में कर कर रखें। फर्स्ट, ये भीमा की सहायक नदी के किनारे घोड़ के एक संग सतलुज पर है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर लोगों को एक कब्र के पौधों से लपटाकर दफनाया जाता था, ये थोड़ा डाउट में है। थर्ड, यहाँ पर 3700 साल पहले रहते थे लोग, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 5 कमरों वाला एक मकान मिला, ये भी राइट आंसर है। तो
तो इसका अब ये डाउट है। पहले पहले जो आपको सही लगते हैं उसे क्लिक और टिक करते जाइए, बाद में आंसर जो है कि अपने आप बाहर निकल जाएगा। यहाँ कब्र के पौधों के लपेट कर दफनाया जाता था, नहीं, यहाँ पर लोगों को गड्ढे में सीधा लटा कर दफनाया जाता था। तो ये जो है उस पर ये कुछ भी नहीं लिखा, तो ये जो इसका गलत ऑप्शन है, हमने क्या चुना था, सही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला है। नेक्स्ट है, लोहे के बारे में ऋग्वेद काल से पता था, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, चीन के राजे जो 3500 साल पहले हुए थे लोहे के बारे में नहीं जानते थे, सही चुनो कहा है उसने। फर्स्ट ऑप्शन ए, बी सेकंड, सी 1 और 2 और डी जो है नहीं 1 और है तो ना ही 2 है। इसका राइट आंसर दोनों ही है, क्योंकि हमने देखा है कब्र में लोहे के औजार मिले, और सेकंड 3500 साल पहले वो लास्ट ऑप्शन में जब पैरा चीन वाला पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट ही लाइन में लिखा गया है कि तब के लोग लोहे के बारे में इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो इसके लिए ये दोनों ऑप्शंस ही सही हैं, क्योंकि उन्होंने सही चुनो पूछा था। नेक्स्ट है 19, वहाँ पर इन्होंने वैसे डिट्टो लाइंस कन्वर्सेशन जो वहाँ पर एक कहानी स्टोरी बताई गई थी ऋग्वेद में, वैसे ही लाइंस ली गई हैं। अब आपको बताना है कि ये लाइंस कहाँ पर से ली गई हैं। देखिए, हे बहनों तुम मेरे गायकों की प्रार्थना सुनो, मैं अपने रथों और घोड़ियों सहित आया हूँ। विश्वामित्र की ये वार्तालाप किस ग्रंथ में दी गई है, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर है वो ऋग्वेद है, क्योंकि फर्स्ट पैरे में ही क्लियर ये दिया गया है। नेक्स्ट है 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विचार करो, भीमा भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है जिसे इनाम गांव कहा गया। बी, वहाँ लोगों को गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता था। सी, उनका सिर दक्खन की ओर होता था। और डी, उनके घर के अंदर ही दफनाया जाता था। सही चुनो। फर्स्ट ऑप्शन ए बी, सेकंड है बी सी, थर्ड ए बी डी, और डी ऑप्शन में दिया गया है ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हम देखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने कहा सही चुनो। गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सिर दक्खन की ओर नहीं होता था, सिर जो की है वो उत्तर की ओर दफनाया गया है, वहाँ पर लिखा गया है, तो ये गलत होगी ऑप्शन। तो उनके घर के अंदर ही दफनाया जाता था, ये बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सी ऑप्शन सही होगी, फिर तो ए सही हो गया, बी सही है, और डी, ए बी डी कहाँ लिखे हैं, थर्ड ऑप्शन। तो इस तरह आप इसे सॉल्व करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि 20 में से आपके कितने आए हैं। अगर आपको इसकी थोड़ी बहुत ही समझ नहीं आई है तो आप पहला मेरी वीडियो वो वॉच कर सकते हैं जाकर, जहाँ पर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये चैप्टर पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। तभी मैंने ये MCQ जो कि आपके सामने लेकर आई हूँ, जो एग्ज़ाम में भी आए हैं, और खुद मैंने बनाकर इसमें नोट्स बनाकर आपके सामने दिए हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी और आपके 20 में से कितने अच्छे हुए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।